एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का अगला जो सेट है इतिहास विषय का वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। आप देख सकते हैं ये सेट बी है। आप सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों पेपर को मिस नहीं करना है और मैं जो पेपर बता रहा हूँ वो परीक्षा में आ रहे हैं। इतना करना है आपको कि ये पेपर पूरा का पूरा देखना है। प्यारे विद्यार्थियों आपका ये भाई दिल से मेहनत आपके लिए कर रहा है और आपको सिर्फ इतना ज़रूर करना है कि इस वीडियो को 50 लाइक पर आपको ज़रूर पहुंचाना है। कितने लाइक? ओनली 50 लाइक पर। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपके लिए ही ये मेहनत कर रहा हूं ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो इस वीडियो को 50 लाइक पर पहुंचाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पूरा का पूरा पेपर क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है आपकी परीक्षा में आ रहा है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने माय डियर फ्रेंड्स। वो प्रश्न आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन है जो परीक्षा में आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें एक साथ दो फसलें उगाने के जो साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले थे? वो मिले थे माय डियर फ्रेंड्स कालीबंगन से। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? कालीबंगन याद रखना है और आप अच्छे से करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन आपने कभी के पढ़ ली, अब तो सिर्फ रिवीजन है, तो रिवीजन जरूर लगा लो इन वीडियो की। प्यारे विद्यार्थियों डेफिनेटली 95% पेपर बाहर आपका नहीं जाने दूंगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो इसमें आपको लिखना है महावीर स्वामी। अगला है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। तो सही कथन क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में तालीकोटा युद्ध साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। सूर्यास्त कानून संबंधित है, तो यह है इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था से। जो सूर्यास्त कानून संबंधित है वो इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत का भ्रमण करते हुए यहाँ लोगों के बारे में जानने का प्रयास किया है? तो फिफ्थ में आपको बताना रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का संविधान कब अस्तित्व में आया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आता है। तो इसमें आपको लिखना है 26 जनवरी 1950। अगला देख लो, ये रहा आपका अगला प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया पूरा स्थल कौन सा था? तो उसका नाम था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। वंश के राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? तो कुषाण वंश। कुषाण में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक में। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? त्रिपिटक। आईने ए अकबरी की रचना है? तो ये रचना है अबुल फजल की। किसकी है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है अबुल फजल। अंग्रेजों ने अवध के नवाब को कलकत्ता निर्वासित कर दिया था, तो किसे कर दिया था? वाजिद अली शाह को। मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ इसका, है ना, लिख लेना है आपको। वाजिद अली शाह। महात्मा गांधी 1916 में विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसमें आपको क्या लिखना है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये आप लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों मेहनत आपको ही करना है। पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर दिल से बता रहा हूँ आपको। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे, तो ये आपको क्या लिखना है? बिल्कुल सत्य। गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहा जाता है। थेरी गाथा विनय पिटक का भाग है, तो यह असत्य होगा। नाना साहिब ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये भी आपका असत्य है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1930। गलत होगा, 1920 से हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ये गलत होगा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो वो किया था नेहरू ने। ठीक है, तो ये आपके क्या है? सत्य असत्य वाले
प्रश्न, ये आपकी जोड़ी है, देखो आपकी जोड़ी कितनी बेस्ट जोड़ी है जो परीक्षा में बनती है। खेतड़ी, खेतड़ी में कहीं राजस्थान भाई साहब। रुद्र दामन में क्या हो जाएगा, रुद्र दामन में हो जाएगा आपका शक। तक्षक में आपको मिलाना रहेगा एलोरा। अलवार में आपको मिलाना रहेगा वैष्णव धर्म। खिदमत, तो खिदमत में हो जाएगा आपका सेवा। सिद्धू में आपको मिलाना रहेगा संथाल। और शाहमल में आपको मिलाना है बड़ौत से। तो ये आपकी जोड़ी थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, मेहनत कर लो, याद कर लो। मैं तो यही कहूँगा कि पेपर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से नंबर आएंगे। अगला प्रश्न देख लो, ये है आपका अगला प्रश्न। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा क्या था? तो मेलुहा क्या था? सिंधु क्षेत्र था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सिंधु क्षेत्र। किस विदेशी यात्री ने दारासिको के एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया? तो फ्रांसवा बर्नियर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? फ्रांसवा बर्नियर। सगुण भक्ति परंपरा क्या है? तो ईश्वर के साकार रूप की पूजा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? ईश्वर के साकार रूप की पूजा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आपको लिखना है हरिहर बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने। अंग्रेजों ने बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त क्यों लागू किया था? तो यहाँ पर लिखना है राजस्व की निश्चितता के लिए। किसकी निश्चितता? राजस्व की निश्चितता के लिए। अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया था? तो बनाया था 1829 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों निरर्थक साबित हुआ? तो कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण। देखो कांग्रेस का नाम तो हर जगह आएगा, गलत काम में तो कांग्रेस का नाम आ ही जाएगा। कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चे ये पूरा का पूरा पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर जाना होगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है और ऐप का नाम मिलेगा आपको मेंस एजुकेशन ऐप।